वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, फैब्रिनोजेन। फैब्रिनोजेन प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन रुधिर के कैल्शियम आयन की क्रिया करके थ्राम्बोप्लास्टिन बनाती है। थ्राम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन तथा ट्रिप्टेज नामक एंजाइम के साथ क्रिया करके निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन नामक पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। यह सक्रिय थ्रोम्बिन रुधिर के प्रोटीन फाइब्रिनोजेन पर क्रिया करता है और उसे फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। फाइब्रिन बारीक एवं कोमल तंतुओं का जाल बनाता है। यह जाल इतना बारीक एवं सूक्ष्म होता है कि इसमें रुधिर के कण फंस जाते हैं और एक लाल ठोस पिंड सा बना देती है, जिसे रुधिर थक्का कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, मरकरी कॉलम से। एक पारस्परिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण को रुधिरमापी कहा जाता है। इस यंत्र में एक पंप होता है जिसमें रबर की एक नलिका लगी रहती है। यह नलिका आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसका एक भाग पारद यंत्र से जुड़ा रहता है। रुधिरमापी का आविष्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर रिगरोसी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, रक्त समूह ओ। रक्त समूह ओ यूनिवर्सल दाता माना जाता है। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त चार प्रकार ए बी और ओ के होते हैं। रक्त समूह ए बी सर्वग्राही वर्ग होता है, अर्थात वह किसी भी व्यक्ति का रक्त ग्रहण कर सकता है। रक्त समूह ओ सर्वदाता वर्ग होता है, अर्थात वह किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, किंतु वह सिर्फ ओ समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, रक्त समूह ओ। रक्त समूह ओ को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 to 1.8% होता है। ये कथन सत्य नहीं है। लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग 7 to 8% होती है, अतः 70 किलोग्राम के मानव शरीर में औसत 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। यह शरीर 1/13वां भाग घेरे रहते हैं। इसका जीवनकाल लगभग 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है। यह विकल्प सही नहीं है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो मानव शरीर के कुल भार का 7 to 8% होता है। रक्त में 3 प्रकार के रुधिराणु पाए जाते हैं, यथा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिन होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मानव रक्त है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा क्षारीय। मानव रक्त एक शारीरिक तरल द्रव्य है जो रक्तवाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्तवाहिकाओं में प्रभावित होने वाला यह गाढ़ा, हल्का क्षारीय एवं लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बना होता है। मानव शरीर में करीब 5 लीटर रक्त रहता है। इसका पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है। 7 से अधिक पीएच होने के कारण यह हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है। इसका जो सही आंसर है
वो ऑप्शन नंबर सी 120 से 80। रक्तदाब हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवार पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में संकुचन एवं अनुशिथिलन दाब अर्थात रुधिर दाब 120 से 80 होता है। रक्त का दाब स्पिग्मोमैनोमीटर द्वारा मापते हैं। 120 से 90 है तो उच्च दाब से पीड़ित है जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। 100 से 50 है तो निम्न दाब से पीड़ित है जिसे हाइपोटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक है जिसमें पूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती है। यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है। इसका अधिकतर अंश जल होता है और इसमें प्रोटीन, शर्करा, थक्का जमाने वाले कारक, खनिज, आयन, हार्मोन और कार्बन डाइऑक्साइड घुले रहते हैं। प्लाज्मा ही भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे के परिवहन की क्रिया को पूर्ण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का pH स्तर होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 7 to 7.8। मानव शरीर का pH स्तर 7 to 7.8 होता है। pH मान पदार्थों के अम्लीयता और क्षारीयता को व्यक्त करने का पैमाना होता है। इसका मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम लघु गणक के बराबर होता है। pH का मान 0 से 14 के बीच होता है। जिस पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है वह अम्लीय, 7 से अधिक होने पर क्षारीय जबकि 7 के बराबर होने पर उदासीन होता है। मानव शरीर को जीवित रहने के लिए एक नियंत्रित pH स्तर 7 से 7.8 की आवश्यकता होती है। मानव मूत्र का pH मान 5.5 से 7.5, मानव लार का pH मान 6.5 से 7.5 तथा मानव रक्त का pH मान 7.3 से 7.5 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी लाल रक्त कोशिकाएं। रक्त में पाया जाने वाला लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है किंतु भ्रूणीय अवस्था में RBC का निर्माण प्लीहा तथा यकृत में होता है। RBC में लोहयुक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसमें श्वसनांगों में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित करके एक अस्थायी यौगिक बनाता है जिसे ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सीहीमोग्लोबिन रुधिर परिसंचरण द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इस कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। इसकी औसत आयु 120 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी RBC। RBC घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायवीय श्वसन क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। ये वायवीय श्वसन है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक रक्तवाहिका के व्यास को बदल देता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी मांसपेशी। मांसपेशी ऊतक रक्तवाहिका के व्यास को बदल देता है। मांसपेशियां शरीर के विभिन्न अंतरांगों को बनाने, उनके शरीर के अंदर फैलने व सिकुड़ने आदि की शक्ति उत्पन्न करने हेतु महत्वपूर्ण है। पतली, लंबी व संकुचनशील पेशी कोशिकाओं जिन्हें पेशी तंतु भी कहते हैं, इन पेशी तंतु के हुए ऊतकों को पेशी ऊतक कहा जाता है। ये मांसपेशी ऊतक शरीर में रक्तवाहिकाओं के व्यास को परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। प्लाज्मा मानव रुधिर का पीले रंग का आधारभूत तरल, साफ, चिपचिपा एवं पारदर्शी पदार्थ होता है। यह रुधिर का लगभग 60% भाग होता है एवं स्वयं प्लाज्मा का 92% भाग जल होता है एवं शेष 8% भाग में जटिल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनमें प्रोटीन, हार्मोन, खनिज, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट आदि लवण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? इसका जो सही आंसर है
वो ऑप्शन नंबर ए दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए मानव शरीर की पल्स दर की जांच की जाती है। मानव शरीर की पल्स दर की जांच दिल की फंक्शन जांचने के लिए किया जाता है। पल्स वह दर है जिस पर दिल धड़कता है। जैसा कि दिल से रक्त पंप होता है जिससे त्वचा की सतह के करीब कुछ रक्त वाहिकाओं में स्पंदन महसूस कर सकते हैं। एक वयस्क के लिए सामान्य पल्स दर 60 टू 100 मिनट की दर से धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन प्रति मिनट होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 60 टू 100 प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हृदय। मानव शरीर के हृदय अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु मौजूद होती है। हीमोग्लोबिन हीम नामक रंजक तथा लोहयुक्त प्रोटीन ग्लोबिन से मिलकर बना है। हीम नामक रंजक के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है, जबकि लोहयुक्त प्रोटीन ग्लोबिन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से सहयोग करने की अपूर्व क्षमता रखता है, जिससे रक्त श्वसन गैसों का संवहन करता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह यौगिक हीमेटिन है। सामान्य व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा 50 ग्राम टू 100 ml होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी रक्त। हीमोग्लोबिन में रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी हीम। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है प्रोथ्रोम्बिन। मानव रक्त प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में सफ़ेद रक्त कण। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। रक्त में सफ़ेद रक्त कण शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। श्वेत रुधिराणु या ल्यूकोसाइट की आकृति तथा आकार निश्चित न होकर अमीबा की भांति परिवर्तनशील होती है। वयस्क मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या 6 to 11,000 प्रति क्यूबिक मिमी होती है। शरीर की प्रतिरक्षा कार्य श्वेत रुधिराणु द्वारा किया जाता है। वातावरण में उपस्थित विभिन्न विषाणुओं, जीवाणुओं, कवकों तथा परजीवियों के आक्रमण से शरीर को बचाना तथा उन्हें नष्ट करना प्रतिरक्षा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः और होता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 2 सामान्य मानव का खून बहने का समय 2 से 7 मिनट और जमने का समय 3 से 10 मिनट होता है। मानव शरीर में खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः 2 से 7 मिनट और 3 से 10 मिनट होता है। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है लाल रक्त कोशिकाओं में। मानव शरीर में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। लाल रक्त कोशिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसके कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसकी औसत आयु 120 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी दाहिने निलय से फेफड़े में रक्त पहुंचाता है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त व बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रेसस फैक्टर। रिसस बंदरों के शोध के संबंध में एंटीजन पाया जाता है।
अधिकांश मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एक एंटीजन दिखाई देता है। RH के बीच असंगति एक माँ और उसके बच्चे के लिए गंभीर बीमारी का कारण हो सकता है, जबकि रिसर्च फैक्टर कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। इसका जो सही नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, दिल। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के अंग दिल में होता है। हाइपोथैलेमस शरीर का ताप नियंत्रित करता है। शरीर के बाहरी ताप का नियंत्रण कान द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी, ओ और ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में किया था। उन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप से संबंधित तत्व रुधिर के लाल रुधिराणु तथा प्लाज्मा में पाए जाते हैं। लैंडस्टीनर ने मात्र 3 समूह ए, बी तथा ओ की खोज की थी। बाद में डी कैस्टिलो तथा स्टुलरी ने चौथे समूह ए, बी का पता लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, 5 लीटर। एक वयस्क मानव के शरीर में 5 लीटर खून होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा उसके भार का 1/10 भाग अर्थात 4.5 to 5 लीटर तक होती है। रक्त लाल रंग की तरल संयोजी ऊतकों से मिलकर बना होता है, जिसका 55% भाग प्लाज्मा तथा 45% भाग में रुधिर कणिकाएं होती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है तथा यह शरीर में ऑक्सीजन तथा पोषक द्रव्यों के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम हृदय के कार्यों को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। यह विशेष रूप से हृदय वाल्व के रोगों का आकलन करने के लिए उपयोगी है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी के द्वारा दिल की धड़कनों और उससे निकलने वाले विद्युत तरंगों के द्वारा दिल की बीमारी का पता लगाया जाता है। स्टेथोस्कोप रोगी के रक्त संचार की दशा का परीक्षण करने का उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त के पीएच का लगभग मान क्या है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है 7.4। मानव रक्त के पीएच का मान 7.4 होता है। पीएच मान शरीर में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ए बी रक्त वर्ण वाला व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। रक्त समूह ए बी को सर्वग्राहता रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तथा रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होना चाहिए? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, 7.35 से 7.45। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है और पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होता है। कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान, समुद्री जल का पीएच मान 8.4, रक्त का पीएच मान 7.3 से 7.5, लार का पीएच मान 6.5 to 7.5, दूध का पीएच मान 6.4, मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4, शराब का पीएच मान 2.8 to 3.8, सिरका का पीएच मान 2.4 to 3.4, नींबू का पीएच मान 2.2 to 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ऑक्सीजन। धमनियाँ शुद्ध रक्त का वहन करती है जो ऑक्सीजन भरी होती है। वह रुधिर वाहिनियों जो हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है उन्हें धमनियाँ कहते हैं, जबकि पूरे शरीर में प्रवाहित रक्त को एकत्रित कर पुनः हृदय में पहुँचाने का कार्य शिराएं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, द्रव है। प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, एक द्रव है।
प्लाज्मा रुधिर का आधारभूत मैट्रिक्स है जो रुधिर का 55 to 60% भाग होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल तथा 8 to 10% प्रोटीन तथा कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। सामान्यतः यह एक प्रकार का द्रव है। प्लाज्मा में मुख्यतः दो पदार्थ पाई जाती है। अकार्बनिक पदार्थ जिसमें मुख्यतः सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। क्षारीयता इन्हीं के कारण होती है। कार्बनिक पदार्थ प्लाज्मा प्रोटीन, पचे पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन्स, प्रतिजन आदि। प्लाज्मा का प्रमुख कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। इन कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। मनुष्य में आरबीसी छोटी, चपटी, गोल तथा दोनों ओर से बीच में दबी हुई अर्थात उभयावतल होती है। आरबीसी में लोह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भाग लेता है। इनका जीवनकाल लगभग 120 दिनों तक होता है। आरबीसी की लंबाई 7 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सुपीरियर वेना कावा। उच्च महाशिरा शरीर के पूर्ववर्ती या ऊपरी हिस्सों से रक्त को हृदय में लाती है। हृदय में रुधिर की वापसी दो जोड़ी फुफ्फुसीराव एक उच्च महाशिरा तथा एक निम्न महाशिरा द्वारा होती है। निम्न महाशिरा शरीर के निचले हिस्सों से रक्त को एकत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुनें जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यह शरीर के भार का लगभग 17 to 80% होता है। यह विकल्प सत्य नहीं है। परिसंचरण तंत्र या वाहिका तंत्र अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का संचरण करता है। इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती है तथा शरीर का ताप एवं पीएच स्थिर बना रहता है। यह तंत्र सामान्यतः शरीर के कुल भाग का 7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बहता है। यह विकल्प सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स में केंद्रक नहीं होता। आरबीसीज का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। आरबीसी का जीवनकाल 100 से 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उनमें बहता है। यह विकल्प सत्य नहीं है। मानव हृदय की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। इसका आकार एक बंद मुट्ठी जितना है। संवहनी तंत्र शरीर के वजन के लगभग 7 to 8% होता है। रक्तों को सामान्यतः जीवनधारा कहा जाता है। संवहनी तंत्र में धमनियों में रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से बहता है, जबकि शिराओं में रक्त कम दाब धीरे धीरे बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवनकाल 15 से 20 दिन है। ये कथन सत्य नहीं है। रक्त गाढ़ा, अपारदर्शी तथा क्षारीय द्रव होता है। यह मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग 7 to 8% होता है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 to 6 लीटर होती है। रक्त में स्थित लाल रक्त कणिकाएं रक्त की सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं। आरबीसी का जीवनकाल औसतन 120 दिन होता है। पुरुष में इसकी मात्रा औसतन 5 मिलियन एवं महिलाओं में 4.5 मिलियन होती है। रक्त एक विशेष शारीरिक द्रव है जो शरीर की कोशिकाओं को आवश्यक पदार्थ तथा पोषक तत्व और ऑक्सीजन बाहर निकालने में सहयोग देता है, इसलिए इसे रिवर ऑफ लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एक ऊतक है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, संयोजी।
रक्त एक संयोजी ऊतक है जिसमें रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन आदि उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी श्वेत कोशिका है। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका श्वेत रक्त कणिका है। इनका व्यास 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। ये मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी किंतु संख्या में बहुत ही कम तथा रंगहीन और केंद्रकीय होती है। WBC की आकृति स्थायी न होकर अमीबा की भांति परिवर्तनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, में तंतुबंध नहीं होते, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी रक्त में तंतुबंध नहीं होते। संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वसीय ऊतक तथा रक्त सम्मिलित है। रक्तों को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता एवं लचीलापन प्रदान करते। यकृत, वृक्क तथा हृदय में कोलेजन पाए जाते हैं। यह कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एवं एक जीवित ऊतक है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम के कारण रक्त का रंग लाल होता है तथा ग्लोबिन लोहयुक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजन करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय पेशी कोशिकाएं होती है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी बेलनाकार शाखायुक्त और एक नाभिकीय। हृदय पेशी कोशिकाएं एक प्रकार की अनैच्छिक पेशी कोशिकाएं है। यह पेशी बेलनाकार, शाखायुक्त और एक नाभिकीय होती है। ये पेशी जीवन पर्यंत बिना रुके, बिना थके, संकुचित और बिना शिथिलन होकर गति करती रहती है। इसके कारण शरीर में निरंतर रक्त परिसंचरण होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय मांसपेशियां होती है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक। हृदय मांसपेशियां बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी धमनी। जो नलिकाएं हृदय से निकलकर रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करते हैं उन्हें धमनी कहते हैं। इनमें सामान्यतः शुद्ध रुधिर बहता है, परंतु पल्मोनरी धमनी में हृदय से फेफड़ों को अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय चक्र क्या है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है। एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ होने के बीच के घटनाक्रम को हृदय चक्र कहते हैं। इस क्रिया में दोनों अलिंदों एवं दोनों निलयों का प्रांकुचन एवं अनुशिथिलन सम्मिलित होता है। हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है, अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी हृदय। हृदय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान में होता है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी कृपिका। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कृपिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं मानव शरीर में सहज प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। मनुष्य के 1 घन मिमी रक्त में इनकी संख्या लगभग 7500 तक होती है। ये रंगहीन या सफ़ेद रंग की होती है। ये शरीर को संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं। अतः इनकी तुलना शरीर में रोगों से लड़ने वाले सैनिकों के रूप में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है WBC को। WBC को मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से
होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है मोटी। नीलय की भित्ति आलिन की भित्ति से मोटी होती है। मानव हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। हमारा हृदय 4 कोष्ठीय होता है जिसमें 2 अलिंद व 2 नीलय होते हैं। नीलय अलिंद की अपेक्षा बड़ी होती है और उनकी भित्तियाँ मोटी होती है क्योंकि नीलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ये कथन WBC के बारे में सही नहीं है। श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसकी आकृति और रचना अमीबीय या वृत्ताकार होता है। ये मुख्यतः शरीर में सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणुओं को मारते हैं तथा रोगों के संक्रमण से बचाते हैं। इनमें नाभिक में केंद्रक पाया जाता है जबकि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, रक्त सफ़ेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। ये कथन संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिका तथा प्लेटलेट्स निलंबित होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैस हो, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह हृदय के लिए खोल या कवर के समान कार्य करती है। हृदय की दीवार 3 परतों से मिलकर बनी होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इडोकार्डियम। इसमें पेरिकार्डियल द्रव होता है जो फेफड़ों का डायाफ्राम के संकुचन व गति के वक्त उसके प्रभाव से हृदय को बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं में के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, केशिकाएं। रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें केशिकाएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुकिंजे तंतु में विशिष्ट है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, हृदय में स्नायु तंतु। पुकिंजे तंतु हृदय में स्नायु तंतु में विशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 70 to 80 बीट प्रति मिनट। मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर 70 to 80 बीट प्रति मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, केशिका। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को केशिका कहा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति का नियंत्रित करता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पेसमेकर। पेसमेकर उपकरण रोगियों की हृदय गति का नियंत्रित करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।